प्रधानमंत्री मोदी पर राज ठाकरे का हमला। खुद काफिले में निकल रहे, जुलूस निकाल रहे हैं, लोगों से कहते हैं पेट्रोल डीजल बचाओ। मंत्री चीफ राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी पर कसा तंज। प्रधानमंत्री मोदी की सोना ना खरीदने की अपील पर मचा सियासी बवाल। विपक्ष ने पूछा, आखिर बंगाल चुनाव तक प्रधानमंत्री चुप क्यों थे। देश की विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार ने शुरू की विशेष कवायद। प्रधानमंत्री की अपील के बाद आर्थिक संकट से निपटने की तैयारी हुई तेज। ईंधन बचाने की सलाह पर रोहित पवार पर प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला। कहा, नसीहत देने से पहले अपनी सरकार की फिजूल खर्ची रोके केंद्र। टीसीएस केस के आरोपी निदा खान को भेजा गया 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट ने सेंट्रल जेल भेजने का दिया आदेश। टीसीएस मामले में निदा खान की गिरफ्तारी पर वारिस पठान का बड़ा बयान। एमआईएम नेता ने कहा, मुसलमानों पर लगातार हो रहे अत्याचार। मुंबई करों के लिए राहत की खबर। मानसून से पहले खुलेगा जीएमएलआर का हिस्सा। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के निर्माण कार्य ने पकड़ी काफी रफ्तार। वसई विरार की ट्रैफिक समस्या और ऑटो रिक्शा मीटर विवाद को लेकर अब प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। विधायक ने बैठक बुलाई। वसई विरार में मीटर रिक्शा को लेकर वसई के विधायक स्नेहा दुबे पंडित की मौजूदगी में परिवहन विभाग, रेलवे प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस और ऑटो यूनियनों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। मुंबई पर मंडराया जल संकट। मुंबई में 15 मई से 10% पानी की कटौती। झीलों में जल स्तर गिरने के बाद बीएमसी का बड़ा फैसला। मुंबई वासियों से जल संरक्षण की अपील। मुंबई सहित देश भर के दवा विक्रेताओं ने ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव और भारी छूट के खिलाफ 20 मई को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का और दवा दुकानों को बंद रखने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी लगातार दूसरे दिन बोले, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करें, सोने की खरीद टाले, तेल कम खाएं, स्कूल ऑनलाइन हो, कंपनियां वर्क फ्रॉम होम दे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ईंधन और संसाधनों का कम इस्तेमाल करने की अपील उन्होंने की। उन्होंने कहा कि जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें और मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जैसे देश ने मिलकर कोरोना संकट का सामना किया था, वैसे ही मौजूदा संकट से भी देश बाहर निकल जाएगा। विदेश में रहने वाले भारतीयों से कहूंगा कि कम से कम 5 विदेशी मेहमानों को भारत घुमाने लाइए। नासिक टीसीएस मामले में निदा खान की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने एमआईएम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने ओवैसी के नेटवर्क की जांच की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी की बचत वाली अपील पर राहुल गांधी का तंज के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने राहुल को रिजेक्टेड माल बताया। महाराष्ट्र में 10वीं की परीक्षा में 94,000 से ज्यादा छात्र मराठी में फेल। सरकार के भाषाई संरक्षण के दावों को तगड़ा झटका लगा है। मराठी भाषा नहीं सीखने वाले रिक्शा टैक्सी चालकों पर 16 अगस्त से शुरू होगी कार्रवाई। वहीं पर सरकार और संगठनों की ओर से लगातार रिक्शा चालकों को बुकलेट बांटी जा रही। मुंबई में भीषण गर्मी का कहर जारी। महाराष्ट्र में हीट स्ट्रोक से 6 लोगों की मौत की पुष्टि। आईएमडी ने हीट वेव अलर्ट जारी किया। बारिश को लेकर भी जताया अनुमान। महाराष्ट्र में एचआईवी मरीजों के फॉलोअप से गायब होने के मामलों में 57% से अधिक की गिरावट। एसआरटी केंद्रों पर जागरूकता अभियानों का दिखा असर, लेकिन विशेषज्ञों ने चिंता भी जताई। मुंबई के वर्सोवा में एएनसी की बड़ी कार्रवाई। 2 ड्रग सप्लायर गिरफ्तार। 3 करोड़ 82 लाख रुपए के हीरोइन बरामद। एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर महाराष्ट्र के नेताओं का समर्थन। ईंधन बचत और वर्क फ्रॉम होम को बताया जरूरी। सीएम फडणवीस और रामदास आठवले बोले, देश हित में सभी को प्रधानमंत्री की बात माननी चाहिए। सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले, महाराष्ट्र को वैश्विक अर्थव्यवस्था के अगले युग के लिए तैयार किया जा रहा है। 2030 तक $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था और 2047 तक अग्रणी वैश्विक राज्य बनने का लक्ष्य। किडनी मरीजों के लिए बड़ी राहत। नवी मुंबई के वासी में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा डायलिसिस सेंटर शुरू। 50 बेड की सुविधाओं के साथ मरीजों को मुफ्त इलाज। निजी खर्च का बोझ होगा कम। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद भाजपा नेता केशव उपाध्याय ने मुंबई मेट्रो से किया सफर। वैश्विक ईंधन संकट के बीच सार्वजनिक परिवहन को अपनाने और मेट्रो की भूमिका पर दिया जोर। नवी मुंबई में भी 13 और 14 मई को 24 घंटे पानी की सप्लाई रहेगी बंद। मोरबे पाइपलाइन मेंटेनेंस और तकनीकी काम के चलते नवी मुंबई महानगर पालिका ने जारी की सूचना। महाराष्ट्र में ओवैसी की तुलना ओसामा से करने पर वारिस पठान का नीतीश राणे पर हमला। कहा, मंत्री बनने लायक नहीं, बर्खास्ती की मांग की। वहीं पर नीतीश राणे के बयान पर सियासी बवाल मच गया है।